हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस देवंगन स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस समझेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी है या नंबर है। जैसे कि हम समय देखते हैं तो घड़ी में हम जैसे पूछते हैं कि कितना बज रहा है, तो आंसर आता है 9 बज रहा है या 10 बज रहा है। तो ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल। जैसे कि एक टेबल है और उसे आपकी मम्मी ने कहा कि इसे दाईं ओर खिसका दो। तो फिर आप क्या करेंगे? उस टेबल को पुश करेंगे और सम अमाउंट में फ़ोर्स लगाएंगे, मतलब जैसे 50 न्यूटन का फ़ोर्स लगाएंगे और उसे उस टेबल को दाईं दिशा में खिसका देंगे। तो वो जो दाईं दिशा है वो आपका डायरेक्शन हो गया, और जो आपने फ़ोर्स लगाया वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सेकंड चीज़ क्या है? स्केलर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो इस स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्केलर एक मैग्नीट्यूड है, तो क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड है, तो फिर वो मैग्नीट्यूड में चेंज होगी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में होती है, तो दोनों में चेंज हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं, मास। जो स्केलर का एग्जांपल है वो मास है, लेंथ है, टाइम है, वर्क है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है। तो इन सभी चीज़ों में अपने को डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। मास किसी चीज़ का, जैसे मैं एक शुगर का वेट लेना चाह रहा हूँ, मतलब कि वेटिंग मशीन में, और उसका बताएगा क्वांटिटी कि 1 किलो है कि 2 किलो है। तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। लेंथ के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। टाइम, समय देखने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या? नहीं है। वर्क क्या होता है? असलियत में वर्क तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसलिए जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी में काउंट होता है। डिस्टेंस के लिए भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर को जैसे हम नापते हैं, केल्विन में नापते हैं या सेल्सियस में नापते हैं, तो इसके लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसेलरेशन भी हमको मिलेगा वेलोसिटी से, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे हम किसी चीज़ का वेट माप रहे हैं, तराजू से नाप रहे हैं या किसी चीज़ से नाप रहे हैं, तो वेट में साथ ही साथ उस चीज़ का मास भी जुड़ा है, और नीचे के तरफ जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो भी उसमें काम कर रहा है। तो नीचे के साइड जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसलिए जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन करूँ? जैसे मेरा दोस्त आया रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, अब उसे मेरे घर आना है, तो उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि आपका घर कहाँ पास है। तो मैंने उसे कहा कि 2 रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड आइए, जिसमें रोड में घुमावदार रास्ता है और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो एक और रास्ता है जो खेतों से आता है और सीधे मेरे घर को पहुंचता है। तो अगर वो बाई रोड आता है तो ये जो रोड की तरफ से जो आ रहा है वो एक डिस्टेंस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वो सीधे आता है मेरे घर जो खेत वाले रास्ता से, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल उतना सटीक नहीं था, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। अगला देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन डिवाइड अदर स्केलर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी दूसरे स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर सकती है, लेकिन जो अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी है तो वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, मतलब एक ही एक्सिस पे होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हो सकती है। जो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर उसका यूनिट सेम है तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं, एक साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा के।
लेकिन जो अपनी वेक्टर क्वांटिटी है उसे ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अलजेब्रिक ऑपरेशन में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बेसिक चीज़ ये है कि स्केलर क्वांटिटी के पास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डिस्टेंस, वर्क, टाइम, टेम्परेचर, और वेक्टर क्वांटिटी का आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट। थैंक यू।